मंद मंद समीर बह रही थी। पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमान में हल्की सी सुनहरी लाली छा गई थी। हरजोध नींद से जल्दी जाग गया। आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था। वह अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूंदें ऐसे लग रही थीं, जैसे किसी ने हरे मखमल पर हीरे बिखेर दिए हों। वह झुककर एक ओस की बूंद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरण उस बूंद पर पड़ी और बूंद अचानक 7 रंगों में चमकने लगी। हरजोध की आंखें चौंधिया गईं। वह खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो इंद्रधनुष बन गया। वह कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस कण पर जब किरण गिरती तो उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोध को यह जादू सा लगा। वह बोला, ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छिपे रहते हैं? उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदों में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसके कपड़े पारदर्शी थे, बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैं शबनम परी हूँ। तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। हरजोध हौंस पड़ा। सचमुच तुम ओस से निकली हो? परी बोली, हाँ, हर बूंद में थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। इसीलिए मैं इंद्रधनुष जैसी लगती हूँ। यह प्रकृति का खेल है और मैं हूँ उसका रूप। हरजोध के होठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने पूछा, ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है? परी मुस्कुराई, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है। घास धरती की सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर ठहर जाती है। वह नमी ही ओस बन जाती है। बस यूं समझो, घास और ओस माँ बेटी जैसी है। घास धरती से जन्म लेती है और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती हैं तो धरती माँ मुस्कुराने लगती है। हरजोध की नर बगीचे के फूलों पर पही, उन पर भी ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसने पूछा, और फूलों का क्या रिश्ता है ओस से? परी ने कहा, फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस न हो तो फूल मुरझा जाएं। इसीलिए तो कहते हैं, जहां ओस गिरे वहां जीवन खिले। हरजोध कुछ सोचते हुए बोला, लोग ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं? परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग अलग रूप में समझी जाती है। देखो, जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो कभी वे दुख के होते हैं, कभी खुशी के। ओस भी ऐसी ही होती है, कभी धरती के दुख के आंसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की हंसी। हरजोध ने उत्सुक होकर पूछा, और पसीना? परी प्यार से बोली, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ओस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है तो रात को वह ठंडक पाकर अपने रोम रोम से नमी छोड़ती है। जैसे कोई मेहनती किसान खेत जोतने के बाद पसीना बहाता है या कोई मजदूर सारे दिन के सख्त काम से पसीने से नहाया सा लगता है। इसलिए उसमें मेहनत और विश्राम दोनों की कहानी छिपी है। और अमृत? हरजोध ने आखिरी प्रश्न किया। परी ने अपनी हथेलियों में चमकती बूंदें उठाईं और बोली, जब कोई व्यक्ति सुबह ही ओस को देखता है तो उसका मन ताहा और शांत हो जाता है। इसीलिए पुरानी कथाओं में इसे देवताओं का अमृत कहा गया है, क्योंकि यह जीवन को नई ऊर्जा देता है। हरजोध ने कहा, तो क्या ओस सिर्फ पानी नहीं है? परी मुस्कुराई, नहीं हरजोध, ओस केवल पानी नहीं, यह धरती की सांस, आकाश का दुलार और जीवन की मुस्कान है। यह हमें सिखाती है कि छोटी सी चीज भी कितना सौंदर्य और मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। तभी सूरज ऊपर चढ़ आया, उसकी किरणों में तपस बढ़ने लगी। वह घास पर पड़ी और ओस की बूंदें धीरे धीरे गायब होने लगीं। हरजोध बोला, परी, तुम जा रही हो? फिर कब आओगी? परी बोली, मैं हर सुबह आती हूँ और सूरज के साथ लौट जाती हूँ। जब भी तुम ओस को देखो, समझना कि मैं पास ही हूँ, 7 रंगों की मुस्कान बनकर। इतना कहकर परी इंद्रधनुष में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। हरजोध देर तक घास पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ओस सिर्फ बूंद नहीं, जीवन का संदेश है, जो कहता है, चाहे ओस की तरह छोटे हो,
अपनी शीतलता और रोशनी से इस संसार को सुंदर बनाते रहो। वह मन ही मन मुस्कुराया और माँ को ये सब कुछ बताने के लिए घर की ओर दौड़ गया।